गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम डिफेक्ट्स की बात कर रहे थे इन सॉलिड्स में, है ना। अपूर्णताओं की बात कर रहे थे कि सॉलिड्स में अपूर्णताएं कैसे आती है। हमने 2 टाइप्स की अपूर्णताओं को देखा। उसमें हमने एक तो कहा था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, दूसरा है हमारा पॉइंट या एटॉमिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स में हमने देखा कि किस तरह से एटम्स तो स्टेबल बने रहते हैं, बट उसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से वहाँ जो है कंडक्टिविटी, चालकता आ जाती है। सेमीकंडक्टर इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम जो होते हैं वो किस तरह से सेमीकंडक्टर बनते हैं, वो चीज़ हमने देखा। सिलिकॉन, जर्मेनियम ग्रुप 14 के होते हैं। 14 ग्रुप के अलावा हमने फिर कुछ अलग सेमीकंडक्टर्स बनाए हैं, जैसे 13-15 ग्रुप को मिला करके बनाया है, या आपके जो है 12 और 16 ग्रुप को मिला करके बनाया है। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालकों के बारे में हमने देखा था। वो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि के अंदर हमारा आ रहा था। अब हम देखते हैं यहाँ पे बिंदु या परमाणुीय त्रुटि के बारे में, पॉइंट और एटॉमिक डिफेक्ट्स। पॉइंट या और एटॉमिक डिफेक्ट्स जो है वो क्या है। पहली चीज़ तो ये, पहली चीज़ ये है कि एटॉमिक डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है। तो हमारे पास कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर जब कोई अवयवी कण के कारण किसी प्रकार का डिफेक्ट आता है, जैसे ये कोई क्रिस्टल है, अब इस क्रिस्टल के अंदर ये अवयवी कण है। अब इन अवयवी कणों के कारण यदि कोई डिफेक्ट क्रिएट होता है क्रिस्टल के अंदर, इन अवयवी कणों की अव्यवस्था के कारण यदि यहाँ पर कोई क्रिस्टल के अंदर अव्यवस्था उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में हम उसको बिंदु या परमाणुीय त्रुटि के नाम से जानते हैं। बिंदु या परमाणुीय त्रुटि जो होती है वो 2 तरीके से उत्पन्न हो सकती है। वो 2 तरीके में, एक तो है रिक्तिका दोष हो सकता है, दूसरा अंतराकाशी दोष हो सकता है। रिक्तिका दोष के अंदर क्या होता है कि क्रिस्टल में उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं, जैसे ये अवयवी कण है, यहाँ पर ये अवयवी कण कोई भी परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं, ये भी पूरी तरीके से व्यवस्थित है और किसी प्रकार का इसमें दोष नहीं है। लेकिन यदि इसके अंदर कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तो जब क्रिस्टल से बाहर जाएगा तो उसका स्थान क्या रह जाएगा, रिक्त रह जाएगा। और उसका स्थान रिक्त रहने के कारण यहाँ पर क्रिस्टल में हम कहेंगे कि दोष उत्पन्न हो गया है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ से एक अवयवी कण को हटा देता हूँ, ये अवयवी कण मैंने यहाँ से हटा दिया, तो अब इस जगह पर इस कण का स्थान क्या रह जाएगा, रिक्त रह जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में यहाँ पर ये रिक्तिका बन जाएगी, और रिक्तिका बन जाने के कारण इस दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। रिक्तिका दोष जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स यहाँ से निकल करके जा रहा है, इसलिए यहाँ पर घनत्व के मान में क्या होती है, कमी होती है। क्योंकि पार्टिकल क्रिस्टल से बाहर गया है, और जब पार्टिकल्स जा रहा है और आयतन उतना ही बना हुआ है उसका क्रिस्टल का, तो उस कंडीशन में मास में कमी हो रही है और वॉल्यूम उतना ही है, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी रिक्तिका दोष उत्पन्न होगा तो उस स्थिति में यहाँ पर घनत्व के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। दूसरा प्रकार का हमारा अंतराकाशी दोष है। अंतराकाशी दोष में क्या होता है, देखो कि ये अवयवी कण बिल्कुल पास पास व्यवस्थित होते हैं, फिर भी इनके बीच में कुछ ना कुछ स्थान रिक्त अवश्य रहता है। ये जो रिक्त स्थान होता है, आप जानते हैं चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय छिद्रों के रूप में होता है। ये रिक्त स्थान जो होता है, ये जो छिद्रों के रूप में है, चतुष्फलकीय अष्टफलकीय छिद्रों के रूप में, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो वर्ड्स बनते हैं उनके रूप में है। तो इन छिद्रों को ही हम अंतराकाश के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों के मध्य जो बचा हुआ रिक्त स्थान होता है वो अंतराकाश होता है। तो जब अंतराकाश में कोई अवयवी कण बाहर से आकर के व्यवस्थित हो जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में ऐसी त्रुटि को, ऐसे दोष को हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पर कोई बाहर से कण आया और ये कण आकर के अंतराकाश में व्यवस्थित हो गया इस तरह से, तब ये कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो गया। अब अंतराकाशी दोष के अंदर क्या होता है, देखो वॉल्यूम तो वही रहता है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि अतिरिक्त पार्टिकल यहाँ पर आ गया है। और जब अतिरिक्त पार्टिकल आ गया, वॉल्यूम उतना ही है, तो यहाँ पे मास में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिससे यहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर होता है। तो अंतराकाशी दोष के अंदर घनत्व के मान में वृद्धि होती है, जबकि आपका जो रिक्तिका दोष होता है इसके अंदर घनत्व के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एक कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये दोनों दोष एक ही साथ मिल जाए। देखिए किस तरह से मिलता है उसको मैं दिखाता हूँ। दोनों दोष एक साथ मिलने का मतलब यह है कि यहाँ पर किसी क्रिस्टल में उपस्थित जो अवयवी कण है वो निकल करके क्रिस्टल से बाहर न जाए, बल्कि क्रिस्टल के ही अंतराकाश में व्यवस्थित हो जाए, तो उस स्थिति में उसके अंदर दोनों प्रकार के दोष पाए जाएंगे। और जब दोनों प्रकार का दोष होगा तो उस स्थिति में घनत्व के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ से सपोज करो ये वाला अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ता है, तो अब जब ये अपने स्थान को छोड़ता है तो ये क्या बन जाएगी, रिक्तिका बन जाएगी इस जगह पे। तो ये कौन सा दोष हो गया, रिक्तिका। लेकिन छोड़ने के बाद ये क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, यहीं पर कहीं अंतराकाश में ही कहीं व्यवस्थित हो गया, जैसे यहाँ आकर के व्यवस्थित हो गया, ठीक है। तो उस स्थिति में ये वाला कण जो था वो यहाँ आ गया, तो अब यहाँ तो कौन सा दोष उत्पन्न हो गया आपका, ये दोष होगा आपका रिक्तिका दोष। और इसी कण के कारण जब ये कण यहाँ आ गया अंतराकाश में, तो ये कौन सा दोष होगा, अंतराकाशी दोष। तो इस प्रकार का दोष भी कई बार पाया जाता है कि एक ही कण जो होता है, क्रिस्टल का ही कण होता है, उसी क्रिस्टल का कण होता है, और वो अपने स्थान को छोड़ करके और उसी क्रिस्टल में अंतराकाश में व्यवस्थित हो जाता है। तो इसके अंदर रिक्तिका दोष भी बन रहा है और अंतराकाशी दोष भी बन रहा है। और चूंकि कोई क्रिस्टल में ना तो कोई कण बाहर गया है, ना क्रिस्टल में कहीं बाहर से आया है, तो दोनों स्थिति नहीं है, इसलिए इसके घनत्व के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखते हैं। देखिए हम बात करते हैं आयनिक क्रिस्टलों में दोष की, ठीक है। आयनिक क्रिस्टलों में यदि दोषों को देखा जाए तो आयनिक क्रिस्टलों में 3 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, स्टाइकियोमितीय दोष, नॉन स्टाइकियोमितीय दोष और अशुद्धता दोष, है ना। इंग्लिश में इसको स्टाइकियोमेट्रिक दोष भी बोल सकते हैं, इसको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष बोल सकते हैं, और इसको इम्प्योरिटी दोष बोल सकते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोल सकते हैं, दोष को डिफेक्ट बोल सकते हैं। यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री को हिंदी में बोलोगे तो ऐसे भी कह सकता है कि ये रस समीकरण मितीय दोष है, ये अरस समीकरण मितीय दोष है, ये अशुद्धता दोष है, हिंदी में ऐसा बोला जा सकता है। अब यहाँ क्या है, स्टाइकियोमेट्री क्या होती है, आप जानते हैं कि आयनिक यौगिक जो होते हैं उनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो वास्तव में क्या है कि इनके अंदर कोई अणु तो होता नहीं है कि भाई कोई जैसे NaCl है तो NaCl के अंदर कोई Na+ आयन और Cl- आयन पाए जा रहे हैं, लेकिन Na+ आयन और Cl- आयन मिलकर के किसी प्रकार के अणु का निर्माण नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ही पूरे क्रिस्टल के अंदर पाए जा रहे हैं, चाहे क्रिस्टल छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वास्तव में पूरे क्रिस्टल में उपस्थित धनायन और ऋणायनों की संख्या के अनुपात को हम देखते हैं, यानी कि इनका कौन सा सूत्र लिखा जाता है, मूलानुपाती सूत्र लिखा जाता है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl लिखते हैं, तो NaCl ये इसका अणु सूत्र न होकर के और कौन सा सूत्र होगा, मूलानुपाती सूत्र होगा, क्योंकि NaCl के अंदर किसी प्रकार के अणु तो होते ही नहीं है, और जब अणु होते नहीं है तो अणु सूत्र हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, क्रिस्टल के अंदर जो उपस्थित हमारे पास आयन है, उन आयनों का, धनायन और ऋणायनों का क्या देखते हैं हम, सरल अनुपात देखते हैं। तो अब जब सरल अनुपात 1:1 है, तो जो फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें एक सोडियम लिख देंगे, एक Cl लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो आयनिक क्रिस्टलों में स्टाइकियोमेट्री दोष जो होगा उसके अंदर क्या होता है, स्टाइकियोमेट्री क्या चीज़ है कि किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायनों का जो एक निश्चित अनुपात होता है वही क्या कहलाती है, उसकी स्टाइकियोमेट्री कहलाती है। और उस स्टाइकियोमेट्री के आधार पर ही हम उसके सूत्र को निर्धारित करते हैं, ये हम जानते हैं। तो यदि स्टाइकियोमेट्री बनी रहे, स्टाइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं हो, ठीक है, यानी कि धनायन और ऋणायन की जो संख्याओं का अनुपात है वो परिवर्तित नहीं हो, और क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाए, दोष उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टाइकियोमेट्री दोष। यानी स्टाइकियोमेट्री बनी रहे और क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाए, दोष उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे, स्टाइकियोमेट्री दोष कहेंगे। दूसरा दोष आता है हमारे पास नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के अंदर क्या होगा कि क्रिस्टल के अंदर वही दोष तो उत्पन्न होगा, डिफेक्ट्स क्रिएट होगा, लेकिन स्टाइकियोमेट्री भी उसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी कि धनायन और ऋणायनों की संख्या का जो एक अनुपात था
वो अब अनुपात बना हुआ नहीं रहेगा, उस अनुपात में कोई ना कोई सूक्ष्म परिवर्तन आवश्यक रूप से आ जाएगा। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ पर क्रिस्टल के अंदर जो उत्पन्न होने वाला दोष है वो नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष है। यानी कि स्टाइकियोमेट्री दोष के अंदर स्टाइकियोमेट्री अपरिवर्तित रहती है और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के अंदर जो है स्टाइकियोमेट्री चेंज हो जाती है। इस चीज़ को अपन ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रकार का है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, अशुद्धता दोष। तो इसके अंदर क्या होता है, किसी एक प्रकार का क्रिस्टल है और उसके अंदर कोई दूसरे प्रकार के आयनिक पदार्थ की या आयंस की जो है अशुद्धि यदि उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में ऐसे दोष को हम जो है वो कहेंगे क्या, अशुद्धता दोष कहेंगे। अभी हम यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री जो दोष हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टाइकियोमेट्री जो दोष होते हैं अभी मैंने आपको परिभाषित किया, क्या होगा इसके अंदर, क्रिस्टल में स्टाइकियोमेट्री बनी रहेगी, ठीक है, और क्रिस्टल के अंदर जो कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उनमें किसी प्रकार की अव्यवस्था होने के कारण दोष उत्पन्न हो जाएगा। स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्टकी दोष और दूसरा होता है फ्रैंकेल दोष, ठीक है। शॉर्टकी दोष के अंदर क्या होता है, शॉर्टकी दोष पहली बात तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे शॉर्टकी, उनके द्वारा 1930 में दिया गया और उन्हीं के नाम पर जो है ये शॉर्टकी दोष के नाम से जाना जाता है। शॉर्टकी दोष के अंदर क्या होता है, देखो जैसे ये क्रिस्टल है, अभी ये पूरी तरीके से व्यवस्थित है। अब इसमें से क्या होगा कि निश्चित संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे। जब निश्चित संख्या में क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन बाहर निकल जाएंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर इसके अंदर रिक्तिका उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे यहाँ से ये धनायन गया तो इसकी जगह क्या बन गई, रिक्तिका। ये कौन सी रिक्तिका होगी, धनायनिक रिक्तिका, धनायनिक रिक्तिका। अब यहाँ पर क्रिस्टल को विद्युत उदासीन रखने के लिए, क्योंकि क्रिस्टल हमेशा क्या बना रहता है, चाहे कैसा भी डिफेक्ट क्रिएट हो, क्रिस्टल के अंदर चार्ज नहीं आता कभी भी, ठीक है। तो विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए यहाँ से कोई ऋणायन भी निकल करके जाएगा। तो यहाँ से तो धनायन गया और कोई सा भी इनमें से ऋणायन निकल करके जा सकता है। सपोज करो कि यहाँ से ये वाला ऋणायन निकल करके चला गया तो इस जगह भी रिक्तिका बन जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सी रिक्तिका होगी, ऋणायनिक रिक्तिका। यानी कि यदि किसी क्रिस्टल के अंदर धनायन और ऋणायन का जो सरल अनुपात है 1:1 है तो उस स्थिति में एक धनायन निकलने पर एक ऋणायन निकलेगा, 2 धनायन निकलने पर 2 ऋणायन निकलेगा, 10 धनायन निकलने पर 10 ऋणायन निकलेगा, 100 धनायन निकलने पर 100 ऋणायन निकलेंगे। यदि यहाँ पर अनुपात क्या है, धनायन और ऋणायन का जो मूलानुपात है, सरल अनुपात है, वो 1:1 है, तो समान संख्या में यहाँ पर धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं और उसमें उनकी जगह पर क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। तो आपके ये बात तो समझ में आ गई कि ये दोष किस प्रकार का है, शॉर्टकी दोष। अभी हमने पढ़ा कि बिंदु दोष मुख्य रूप से हमारे पास जो उत्पन्न होते हैं वो 2 प्रकार से उत्पन्न होते हैं, एक तो रिक्तिका दोष की वजह से और एक अंतराकाशी दोष की वजह से। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि धनायन और ऋणायन दोनों यहाँ पर संगत रूप से साथ साथ निकले हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्या बन गई हैं, रिक्तिकाएँ बन गई हैं। इसलिए ये दोष किस प्रकार का दोष है, रिक्तिका दोष है। और जब रिक्तिका दोष होगा तो क्या होगा, घनत्व के मान में क्या होगा, यहाँ पर कमी होगी निश्चित रूप से, ठीक है। तो घनत्व में कमी आएगी, ऐसा शॉर्टकी दोष के अंदर हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर यदि सपोज करो कि जो है आपका कोई जो क्रिस्टल है उसमें धनायन और ऋणायन इनका अनुपात 1:2 है, ठीक है, मूलानुपात क्रिस्टल के अंदर। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब एक धनायन निकलेगा तो ऋणायन कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, ठीक है। तो यह मूल अनुपात पर निर्भर करता है कि किस तरीके से यहाँ धनायन और ऋणायन निकलेंगे, लेकिन क्रिस्टल कैसा बना रहेगा, विद्युत उदासीन बना रहेगा। तो शॉर्टकी दोष के अंदर क्या होता है, धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। कौन कौन से आयनिक यौगिक सामान्य रूप से ऐसे दोष को उत्पन्न करेंगे, तो हम उसके अंदर देखेंगे कि ऐसे आयनिक यौगिक जिनके अंदर उच्च समन्वयी संख्या पाई जाती है। समन्वयी संख्या आप जानते हो कि क्रिस्टल के अंदर धनायन ऋणायनों से घिरे रहते हैं और ऋणायन जो होते हैं वो धनायनों से घिरे रहते हैं। तो कोई भी धनायन
या ऋणायन अपने विपरीत आयन जितने आयनों से घिरा रहता है, धनायन जितने अपने ऋणायनों से घिरा रहता है जितनी संख्या में, या कोई ऋणायन जितनी संख्या में धनायनों से घिरा रहता है उस संख्या को हम क्या कहते हैं, समन्वयी संख्या कहते हैं। तो उच्च समन्वयी संख्या होनी चाहिए पहली चीज़ तो उच्च समन्वयी संख्या होगी तो इस प्रकार का दोष पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों के आकार लगभग समान होते हैं। अंतर तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी दो आयनों के आकार यहाँ पर धनायन ऋणायन के बिल्कुल सेम हो जाए, लेकिन यहाँ अंतर तो होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, कम होता है। तो ये दो खासियत यहाँ पर आपको शॉर्ट की दोष के अंदर मिलेंगी। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल जैसे NaCl, KCl, KBr, सीजियम क्लोराइड, AgBr, ये जो है इसके शॉर्ट की दोष के एग्जाम्पल हैं। जैसे अब हमसे पूछे कि शॉर्ट के दोष क्या है तो हम कहेंगे कि शॉर्ट की दोष के अंदर क्या होता है, धनायन और ऋणायन जो होते हैं अपनी स्टाइकियोमेट्री को बनाए रखते हुए क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ उनके स्थान पर रिक्तिका बन जाती है। तो ऐसे दोष को हम कौन सा दोष कहेंगे, शॉर्ट की दोष कहेंगे। शॉर्ट की दोष किन में पाया जाता है तो हम यहाँ कंडीशन बताएंगे कि उच्च समन्वयी संख्या वाले और धनायन ऋणायन के आकार में अधिक अंतर नहीं होता है, वहाँ पाया जाता है। एग्जाम्पल पूछेंगे तो हम इन एग्जाम्पल्स को यहाँ पर बताएंगे। अब हम बात करते हैं फ्रेंकल दोष की। फ्रेंकल दोष जो था वो रशियन वैज्ञानिक थे फ्रेंकल, उनके द्वारा 1926 में दिया गया। इसके अंदर क्या होता है भाई, ये कैसे क्रिस्टलों में पाया जाता है, ये पाया जाता है अपने जिनके अंदर समन्वयी संख्या कम हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, कम हो, ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, इसमें धनायन की तुलना में ऋणायन का आकार काफ़ी बड़ा होता है, और जब धनायन की तुलना में ऋणायन का आकार बड़ा होगा तो उस स्थिति में वहाँ पर क्रिस्टल के अंदर थोड़ा सा अंतराकाश जो होगा उसमें स्थान क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, अंतराकाशी स्थान ज़्यादा होगा। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो धनायन होंगे, जो छोटे आयन होंगे, सामान्यतः धनायन ही छोटा आयन होता है यहाँ पर, तो वो अपने स्थान को छोड़ करके और अंतराकाश में व्यवस्थित हो जाता है। अपने स्थान को छोड़ करके कहाँ व्यवस्थित हो जाता है, अंतराकाश में। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कोई आपका अभी व्यवस्थित क्रिस्टल है, इसमें से ये धनायन अपना स्थान छोड़ रहा है और अपना स्थान छोड़ने के बाद में सपोज कीजिए कि ये इस जगह पर आकर के व्यवस्थित हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से इसने अपना स्थान छोड़ा तो यहाँ तो कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, रिक्तिका दोष। कौन सा दोष, ये रिक्तिका बन गई इसकी जगह, ठीक है। तो इस जगह तो बन गया रिक्तिका दोष, और ये निकल करके कहाँ आ गया, अंतराकाश में आ गया। तो इसने कौन सा दोष उत्पन्न कर दिया यहाँ पर, अंतराकाशी दोष। तो कहने का मतलब ये फ्रेंकल दोष के अंदर रिक्तिका दोष भी होता है, अंतराकाशी दोष भी होता है। मैं बता रहा था ना आपको, जब मैंने यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री और ये आयनिक क्रिस्टलों में दोष को शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये अपनी परमाणुवीय त्रुटियाँ दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। एक तो जो है रिक्तिका दोष के कारण उत्पन्न हो सकती है, दूसरी अंतराकाशी दोष के कारण उत्पन्न हो सकती है। मैंने ये भी आपको बताया था कभी कभी रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष दोनों एक साथ पाए जाते हैं। तो ऐसी अवस्था का उदाहरण हमारे पास ये देखिए आपके सामने फ्रेंकल दोष के अंदर है। इस फ्रेंकल दोष में क्या हो रहा है, धनायन का आकार छोटा है, ऋणायन का आकार बड़ा है, समन्वयी संख्या का मान कम है, इसलिए धनायन अपने स्थान को छोड़ रहा है, जहाँ से छोड़ रहा है वहाँ पर क्या बन रही है, रिक्तिका बन रही है, और अंतराकाश में उसी क्रिस्टल के अंदर जाकर के व्यवस्थित हो रहा है। तो जहाँ अंतराकाश में ये व्यवस्थित हो रहा है तो वहाँ कौन सा दोष उत्पन्न कर रहा है, ये अंतराकाशी दोष। यानी फ्रेंकल दोष के अंदर रिक्तिका दोष भी होता है और अंतराकाशी दोष भी होता है, जबकि शॉर्ट की दोष के अंदर केवल रिक्तिका दोष होता है, अंतराकाशी दोष नहीं होता है। कई बार शॉर्ट की और फ्रेंकल दोष के अंदर अंतर पूछ लिया जाता है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका अपने को देखने को कहाँ मिलेगा ये उदाहरण, तो जैसे हमको AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड के अंदर मिलेगा, सिल्वर आयोडाइड में मिलेगा, आपको ZnS के अंदर मिलेगा, इनके अंदर आपको ये फ्रेंकल दोष देखने के लिए मिलेगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शॉर्ट की और फ्रेंकल दोष में क्या अंतर है, तो अंतर के अंदर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज़ तो लिखेंगे इसमें उच्च समन्वयी संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है, वहाँ लिखेंगे आप
ऐसे क्रिस्टल जिनमें समन्वयी संख्या कम होती है उनमें पाया जाता है। यहाँ लिखेंगे धनायन ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, इसमें हम कहेंगे धनायन का आकार जो होता है छोटा होता है और ऋणायन का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर अंतराकाश में स्थान थोड़ा सा ज़्यादा मिल पाता है ना। तो दो अंतर तो ये हो गए। तीसरा अंतर अब आपको पता है कि इसके अंदर केवल रिक्तिका बनती है, तो आप कहोगे ये केवल रिक्तिका दोष है। इसमें आप कहोगे ये रिक्तिका और अंतराकाशी दोष दोनों के कारण बनता है, ये तीसरा कारण हो जाएगा। चौथा कारण आप कहोगे कि रिक्तिका दोष बन रहा है इसलिए यहाँ घनत्व के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। यहाँ पर क्या होगा कि घनत्व में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से फिर एक एग्जाम्पल का अंतर दे सकते हो, तो 5 अंतर हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि यहाँ आपसे यदि 4 अंतर भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। हाँ, तो यहाँ ये आप अंतर के बारे में बता देंगे, है ना, और इनके जो डायग्राम है, चित्र हैं, इनको चित्रित कर देंगे, एग्जाम्पल्स लिख देंगे। तो उस स्थिति में आपको जितने भी मार्क्स का ये होगा क्वेश्चन, वो पूरे मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम इसके अंदर सेकंड चीज़ पे आएंगे, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, है ना। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष के अंदर अभी हमने आपको डिस्कस करके बताया था कि नॉन स्टाइकियोमेट्री में क्या होगा कि क्रिस्टल के अंदर स्टाइकियोमेट्री में परिवर्तन होगा। लेकिन एक चीज़ सदैव ध्यान रखें कि क्रिस्टल में जब भी दोष उत्पन्न होगा उस स्थिति में यहाँ पर कभी भी आपके जो है क्या कहते हैं, क्रिस्टल में किसी प्रकार का चार्ज नहीं आएगा, आवेश नहीं आएगा। एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जैसे ये शॉर्ट की दोष है, शॉर्ट की दोष में हमने एग्जाम्पल देखा कि NaCl के अंदर ये दोष हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कमरे के ताप पर NaCl में जो है वो प्रति घन सेमी क्रिस्टल में, यानी एक घन सेमी का यदि कोई क्रिस्टल है तो उसमें 10 की घात 6 युगल पेयर्स, युगल का मतलब पेयर, किसके, इन रिक्तिकाओं के यहाँ पर देखने को हमको मिलते हैं। यानी कि NaCl के क्रिस्टल में यदि हम एक घन सेमी का यदि क्रिस्टल लिया हुआ है, एक घन सेमी लगभग आप ऐसा टुकड़ा है क्रिस्टल का जिसकी घन जैसी आकृति है और सारी भुजाएं उसकी 1 सेमी की है, तो वो एक घन सेमी हो जाएगी। तो उस एक घन सेमी में लगभग 10 की घात 6 युगल त्रुटियाँ, शॉर्ट की त्रुटियाँ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो हम यहाँ देखेंगे भाई एक त्रुटि कितने में बनेगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये देखते हैं कि एक घन सेमी के अंदर टोटल आयंस कितने होते हैं। तो हम देखते हैं एक घन सेमी के अंदर टोटल जो आयंस होते हैं वो 10⁻22 होते हैं। और जब एक घन सेमी में क्रिस्टल के अंदर जब टोटल आयन 10⁻22 है तो उस कंडीशन में यहाँ पर डिफेक्ट्स कितने क्रिएट हो रहे हैं इसके अंदर, एक घन सेमी में 10⁻6, तो 10⁻6 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 10⁻16, यानी 10⁻16 आयनों का जब युग्म होगा तो उसके अंदर हमको एक शॉर्ट की दोष देखने को मिलेगा NaCl के अंदर। ऐसा हमने यहाँ पर देखा है। अब हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो आती है हमारे पास नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। इस नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष को हम अगले क्लास में, अगले लेसन में, अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।